यहाँ पर भी ये देखो, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये सीसीई वाला क्वेश्चन है, 2016 क्वेश्चन है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, वही सेम चीजें हैं। CaO H2O से मिल रहा है, क्या बना रहा है सर यहाँ पर? CaOH होल्ड वाइज बना रहा है। क्या है सर ये? क्या है सर? ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं सर, BaCl2Al2SO4 होल थ्राइस, AlCl3 बनाता है, BaSO4 बनाता है। Ba ने Al को डिस्प्लेस किया, Al ने Ba को डिस्प्लेस किया, क्या हो रहा है सर? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि DD। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। FeSO4 हीट करने पे क्या हो रहा है सर? टूट रहा है। FeO3 में टूट रहा है, Fe2O3 में, SO2 में टूट रहा है, SO3 में टूट रहा है। बेसिकली एक बड़ा सा आपका कंपोनेंट यानी कि कंपाउंड जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में टूट रहा है, टूटने का मतलब क्या होता है और किसकी वजह से टूट रहा है? हीट की वजह से टूट रहा है। ठीक है, क्या है सर? डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन में भी कौन सा है सर? थर्मल डिकम्पोजिशन है। क्यों? हीट के हिसाब से अगर टूट रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, पिछली वाली में भी हीट था तो वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ है। ठीक है, आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स, कुछ भी एक पॉइंट भी नहीं काट सकता कोई, पूरे मार्क्स देगा इसमें। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। When potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate in a test tube, a precipitate is formed। ठीक है, इक्वेशन देखो, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस आपका क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो है वो होगा PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, अब ये रिएक्शन जब होगी तो फिर बनेगा क्या? एक तो आपका बनेगा KNO3, ठीक है, और एक आपका बनेगा PbI2। क्या बनेगा? PbI2। और यही है आपका येलो प्रेसिपिटेट। यही इंपॉर्टेंट है आपका लेड आयोडाइड, यही आपका प्रेसिपिटेट है, वो भी येलो इन कलर। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ दिस प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट का कलर क्या है सर? येलो प्रेसिपिटेट है। कंपाउंड का नाम क्या हो गया? लेड आयोडाइड, है ना। कंपाउंड का नाम भी पता चल गया। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, क्या है? लेड एसीटेट, लेड PbI2, है ना। कलर आपका क्या है? येलो, येलो इन कलर, और इसका नाम क्या है आपका? लेड एसीटेट, सॉरी लेड आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो आप यहाँ देख लो ऊपर ये बैलेंस है कि नहीं है सर? K एक बार है, ठीक है, समझ में आ रहा है। I जो है वहां पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो K भी 2 हो जाना चाहिए, तो फिर K को यहाँ से मैं इक्वेट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं जरा। तो यहाँ पर भी K 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 K हो गए, K बैलेंस हो गया। I यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गए, बैलेंस हो गया। ठीक है, PB यहाँ पर कितना है? 1 है। कितना है PB यहाँ पर? 1 है। ठीक है, इधर कितना है सर? यहाँ पे भी 1 है, तो ये PB तो ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, KNO3 यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कितना है सर? यहाँ पर KNO3 जो है 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? NO3 के ऊपर 2 है ना, ब्रैकेट इसके ऊपर हुआ इस तरीके से, तो वो 2 ही हो जाएगा। बैलेंस हो गया, ये रिएक्शन है आपकी बैलेंस। सेकेंड की तरफ, थर्ड की तरफ हम चलेंगे, यानी कि आपका जो थर्ड वाला पॉइंट है, लिस्ट 2 टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड। 2 तरह की ऐसी रिएक्शन के टाइप्स बताइए जो इस रिएक्शन को जस्टिफाई करें। तो पहला तो मुझे यही दिख रहा है कि कैसे I ने PB को डिस्प्ले, बेसिकली K और PB के, वो अगर हम ध्यान से देखें तो K ने PB को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से, और PB ने K को कर दिया। तो एक तो मुझे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है। कौन सी रिएक्शन दिख रही है सर? एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और उसके साथ साथ में मुझे क्या दिख रहा है सर? उसके साथ साथ में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर उसके अलावा
डबल डिस्प्लेसमेंट के अलावा अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर डबल डिस्प्लेसमेंट के अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपका NO2 जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है और दोनों मिलकर के कोई नई चीज बना है, प्रेसिपिटेट आ रहा है। तो बेसिकली ये जो प्रेसिपिटेट आ रहा है, ठीक है, प्रेसिपिटेट आ रहा है, इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी हो जाएंगी, सिंपल सा है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में अकेला नहीं पूछा गया, पहले भी 2 बार आ चुका है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने देख लिया कि इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। हमने देख ली इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन देख ली, ठीक है, और हमने ये देख लिया कि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है जो बनता है बेसिकली प्रोडक्ट, वो है आपका येलो प्रेसिपिटेट, वो है आपका लेड आयोडाइड। और इसके बाद हमने देख लिया इसके टाइप्स जो है डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 grams of silver chloride is taken in a china dish and the china dish is placed in the sunlight. So after for some time, what will be your observation in the case? Write the chemical reaction involved in the to form a balanced chemical equation. Identify the type of chemical reaction. ठीक है, 2019 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ क्या है बेसिकली। यहाँ पर अगर आप AgCl को लेते हो, AgCl को लेते हो और सनलाइट के अंदर रखते हो, ठीक है, AgCl को लेते हो सनलाइट के अंदर रखते हो, तो क्या होता है, ये टूट जाता है, आपको बन जाएगा 2Ag प्लस Cl2, टूट जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, सब चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब आपका जो यहाँ पर जो मेन चीज है, जो मेन आपको बताना है, यहाँ पर जो मेन चीज है वो है आपका ये इसका फॉर्मेशन। ठीक है, 2Ag का फॉर्मेशन, यही है आपका सिल्वर। ठीक है, इसी का फॉर्मेशन, और यही जो है आपका एक्चुअली में क्या करता है सर, यही है जो आपका ग्रे कलर लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है सर, एक ग्रे कलर लेकर के आता है। सिल्वर का जो कलर है बेसिकली सिल्वरी ग्रे है ना, ये ही वो कलर लेकर के आ रहा है। ठीक है, और कोई कलर नहीं लेकर के आ रहा है। अब जब इस पूरे रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखते हो, तो जब हमने बोला था कि सर वहां पर जब हीट थी, ठीक है, वहां पर जब हीट थी तो आपका था थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर सनलाइट है तो यहाँ पर किस तरह का डिकम्पोजिशन होगा, तो यहाँ पर है फोटो डिकम्पोजिशन। क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आया समझ में। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने टाइप ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग देख ली। ठीक है, इतनी बार इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। आप अगर ध्यान से देखो पूछा ही जाता है, इतनी बार हम अभी कर चुके हैं, 2 से 3 बार आ चुका है सवाल, पूछा ही जाता है सवाल। अच्छे से याद कर लो, एक बार में याद कर लो, इतनी बार मैं बता रहा हूँ आपको बस ये दिखाने के लिए, बार बार आपके सामने आएगा नहीं। ये बेसिकली ये चैप्टर चैलेंजिंग क्यों है, यही है कि बेसिकली सर याद करना है हमको, इतनी सारी रिएक्शन याद करनी पड़ेगी क्या सर, इतने सारे टाइप याद करने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, क्वेश्चन को देखते चलो, पढ़ के आप आए हो, बैठे हो, इतना मैं समझ के चलता हूँ कि आप पढ़ के बैठे हो, नहीं पढ़ने बैठे हो तो फिर फटाफट से जाओ। ठीक है, और फिर फटाफट से जाओ और फिर पढ़ो। ठीक है, अच्छे से हमने कंप्लीट किया हुआ है इसको, पूरे कोर्स में अच्छे से हमने कंप्लीट किया हुआ, उसको पढ़ो और फिर दोबारा से आओ इसके ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखो, सनलाइट है, कुछ नहीं किया हमने, सनलाइट की वजह से टूट रहा है तो फोटो डिकम्पोजिशन, हीट की वजह से टूट रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन। टाइप ऐसे ही पता करना है, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, इजीली सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 2 grams of ferrous sulfate crystals are heated in a dry boiling tube। ठीक है, पहले तो मैं इसी की रिएक्शन आपको लिख करके बताता हूँ, भूल ना जाओ। ठीक है, कुछ भी नहीं है ये। फेरस सल्फेट होता है बेटा आपका FeSO4। ठीक है, FeSO4 को आपको क्या करना है सर, हीट करना है। क्या करना है, हीट करना है। हीट करना है सर, अभी एक साइन बताया था मैंने आपको, ये डेल्टा।
ठीक है, हीट कर दिया, हीट करने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूटेगा। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूटता है सर? वो टूटता है Fe2O3 में, साथ ही साथ में टूटता है SO2 में, और साथ ही साथ में टूटता है SO3 में। इस तरीके से टूटता है वो, ठीक है। पहले बोल रहे हैं लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशंस, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशंस। कौन कौन से दो ऑब्जर्वेशन है सर? यहाँ पर जो है ऑब्जर्वेशन में देखा जाए तो ए ऑब्जर्वेशन तो ये है कि पहले FeSO4 जो है ग्रीन से पहले होता है आपका वाइट, फिर इस वाइट कलर से फिर हो जाता है वो ब्राउन, ठीक है। ये चेंज होता है उसके अंदर पहले तो रिएक्शन में आपको, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, इसमें क्या निकलती है बेसिकली? स्मेल आती है आपको बर्निंग सल्फर की। किसकी स्मेल आती है? बर्निंग सल्फर की। अब बर्निंग सल्फर की स्मेल इसलिए आती है क्योंकि क्या है, इसमें SO2 रिलीज होता है, आपका SO2 इवॉल्व होता है, ठीक है। तो ये दो आपके ऑब्जर्वेशंस हो गए, ठीक है। सेकेंड है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, सिंपल सा है, आप ऑलरेडी बता चुके हो सर। देख लो यहाँ पर एक आपका बेसिक सा क्या रखा हुआ है, सॉल्ट रखा हुआ है, ठीक, कंपाउंड रखा है, हीट डाली, टूट गया, बिखर गया, क्या है सर? सर ये है आपका, क्योंकि हीट की वजह से बिखरा है तो इसका नाम हो जाएगा, एच क्या कर रहे थे, थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है सर। नेक्स्ट में पढ़ेंगे राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म, ठीक है। आओ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। Fe यहाँ पर एक, वहां पर कितने? दो, ठीक है। क्या करूंगा मैं? चलो इधर दोबारा से लिख देते हैं, बैलेंस में देख लो। FeSO4 आगे जाकर के हीट में Fe2O3 बना रहा है, और यहाँ पर बना रहा है SO2, और यहाँ पर बना रहा है SO3, ठीक है। देख लो एक बार पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लो, ठीक है। FeSO, ठीक है, और तो कोई नहीं है, नहीं सर यही है। रिएक्टेंट साइड पे देख लेते हैं और प्रोडक्ट साइड पे देख लेते हैं, ठीक है सर। और रिएक्टेंट साइड पे देखें, Fe यहाँ पर सर 1, प्रोडक्ट साइड पे सर Fe 2, यहाँ पर सल्फर सर 1, प्रोडक्ट साइड पे सर 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है। तीसरे साइड पे देखो सर O, यहाँ पर 4, प्रोडक्ट साइड पे 3 + 2 + 2 + 3 है ना, तो 3 प्लस क्या है आगे सर 2 + 3, ठीक है। तो कितने हो गए सर? ये 6 + 2 8 हो गए आपके ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको फेरस को ही अगर मैं अकेले देखूं, अगर मैं सिर्फ फेरस को देखता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा बैलेंस, इससे ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा बैलेंस, और ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा बैलेंस। ये हो गई आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्या हो गई सर बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपकी? ठीक है, ये आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। इन सब में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी बता चुके हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वाले टाइम पे हमने सॉल्व करा था। क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए सर? अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा सर? वो वही चीज होगी जो खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा सर? खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले अपोजिट पार्टी को क्या करेगा?
अपोजिट पार्टी को क्या करेगा सर, अपोजिट पार्टी को ऑक्सीडाइज कराने, क्या कराएगा सर, ऑक्सीडाइज कराएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, सामने वाली पार्टी को ऑक्सीडाइज कराएगा। अब आपको मालूम है रिडक्शन का क्या होता है क्राइटेरिया सर, रिड्यूस होने का क्राइटेरिया है कि अगर या तो ऑक्सीजन या तो माइनस हो जाए, ऑक्सीजन निकल जाए, या सर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाए। ये दोनों ही कंडीशन में क्या होता है सर, रिडक्शन होता है। ये तो हमको पता है, ठीक है। अगर दूसरी पार्टी ऑक्सीडाइज हो रही है तो उसमें क्या होगा सर, ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा होगा, ठीक है। तो कोई भी एक चेक कर लो, दूसरा आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। आओ चेक करते हैं वन बाय वन। Pb3O4 plus 8HCl gives PbCl2 plus Cl2 plus 4H2O, ठीक है। अब अगर मैं खाली HCl को देखूं, यहां पर HCl को देखूं मैं, तो ये H जो है इधर जाकर के वो क्या बन रहा है सर, O बन रहा है। बेसिकली H2O मतलब बेसिकली ऑक्सीजन जुड़ रहा है। पहले HCl में H में क्या हो रहा है सर, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसमें सर अगर PbCl2 को देखें तो Pb में ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है। जब भी ऑक्सीजन रिमूव होता है तो क्या होता है सर, रिडक्शन होता है। तो PbO3 हमारा Pb3O4 क्या हो गया हमारा सर, अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो क्या हो गया सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Pb3O4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया Pb3O4। नेक्स्ट को देखेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस है। आओ सर 2mg plus O2 gives 2mgO, 2mg plus O2 gives 2mgO, ठीक है। mg में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, mg में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, mg में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो सर ये तो ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसके अपोजिट जो चीज रिड्यूस हो रही होगी वो आपका क्या होगा सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हमारा खुद ऑक्सीजन, ठीक है। थर्ड वाले पे आते हैं, CuSO4 plus Zn gives Cu plus ZnSO4, CuSO4 plus Zn gives Cu plus ZnSO4, ठीक है। अब Cu के पास पहले क्या था, SO4 जुड़ा हुआ था बेसिकली, है ना। अब क्या हो रहा है सर, Zn के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब जिंक को देखें तो वो क्या हो रहा है सर, जिंक जो है वो क्या हो रहा है सर, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सामने वाला क्या होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। तो कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कॉपर। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कॉपर। CuSO4 विल बी आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही रिड्यूस हो रहा है, आखिरी में जाके आ गया फोर्थ। V2O5 plus 5Ca gives 2V plus 5CaO, ठीक है। अब यहाँ पे देखो V2O5, V में पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पर देखा जाए तो V में क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। ऑक्सीजन रिमूव हो गया है तो क्या होता है सर, ऑक्सीजन रिमूव होना तो रिडक्शन का साइन है, रिडक्शन का साइन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो खुद रिड्यूस होता है। तो क्या हो जाएगा सर, आपका जो V2O5 है वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नेक्स्ट में चेक करते हैं सर, फिफ्थ वाला चेक करते हैं, फिफ्थ वाला, ठीक है। 3Fe plus 4H2O, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। अभी देखो यहाँ पे फेरस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो सामने वाला रिड्यूस हो रहा होगा। तो जो रिड्यूस हो रहा होगा वही क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है आंसर, ठीक है H2O। सर आपने तो देखा ही नहीं, दूसरा वाले का मैच ही नहीं करा, जरूरत ही नहीं है। एक अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरा रिड्यूस होगा ही होगा, पक्की सी बात है। आपका सिक्स्थ वाला देखते हैं, सिक्स्थ वाला देखते हैं, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। अब यहाँ पे देखो कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो जो इंसान जो मतलब जो बेसिकली कंपोनेंट ऑक्सीजन छोड़ रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा सर, CuO जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आया समझ में।